किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ 2025 का फसल बीमा करवाने का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं कि फाइनली वो डेट कब है जब से आपके फसल बीमा शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं अगर आपको फाइनल डेट बताऊँ, पिछले 3-4 सालों से, ये मान के चलिए 5 सालों से लगातार मैं खरीफ और रबी के फसल बीमा कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक एग्जैक्ट डेट दे सकता हूँ। यहाँ पर जो डेट रहेगी वो एक रहेगी 1 जुलाई 2025। 1 तारीख से 1 जुलाई से 7वें महीने से आपके फसल बीमा कटने शुरू हो जाएंगे। अब आप में से बहुत सारे किसान कह सकते हैं कि 1 जुलाई तक तो बहुत सारी जगहों पर बिजाई भी नहीं होती, तो हम फसल बीमा कैसे करवाएं। मान लीजिए कि बिजाई नहीं हुई है तो हमें पता ही नहीं है कि हमने कौन सी फसल बोनी है और हम पहले ही किस फसल का बीमा करवाएं, और ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो हमारे यहाँ पर भी यही है कि ज़्यादातर जो क्षेत्र है वो असिंचित है और कई बार शुरुआत में जुलाई के बारिश भी नहीं होती, तो लोग क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं। हमारे पास जो फसल बीमा कटते हैं वो जुलाई के लास्ट में कटते हैं, मतलब ये मान के चलिए कि 15 जुलाई के बाद ही ये काम शुरू होता है, या फिर 21 जुलाई से ही ये काम शुरू होता है, और वो 10 दिन ही टाइम होता है फसल बीमा काटने का। उन दिनों हर ई मित्र कियोस्क, हर सीएससी सेंटर पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि 1 मिनट का टाइम नहीं होता। कई बार तो 24-24 घंटे काम करना पड़ता है, और 48-48 घंटे काम करना पड़ता है, और उसके बाद आधा घंटा स्पेस मिल पाता है। 4-4, 5-5 दिन बिना सोए मैंने फसल बीमे किए हैं। तो यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ तो बारिश नहीं होती है, तो किसान इंतज़ार करते हैं कि जुलाई के लास्ट तक बारिश हो जाए और उसके बाद वो बिजाई करे और उस हिसाब से वो फसल बीमा कटवाएं। मान लीजिए ग्वार या फिर मोट की बिजाई कर दी तो उस हिसाब से वो उस फसल का फसल बीमा करवा लेंगे। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि बिजाई नहीं होती है और इसके बावजूद उन्हें फसल बीमा करवाना पड़ता है। उन्हें ये पता होता है कि यार बारिश होगी तो हम ये फसल बोएंगे, इस फसल की बुआई होगी हमारे यहाँ पर, तो मैं इस फसल का फसल बीमा करवा देता हूँ, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। फसल बीमा की डेट निकल गई तो उसके बाद तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बारिश तो होगी, एक बार बुआई तो जरूर होगी। ये सिस्टम होता है, बाद में बारिश हो ना हो सकता है काल की स्थिति हो जाए, लेकिन एक बार तो बारिश होती है तो फसल की बुआई तो 100% होगी। तो इस आधार पर फसल बीमा जरूर किया जाता है। तो 1 तारीख से फसल बीमा शुरू हो जाएंगे। ये किसानों के लिए भी अच्छी बात होती है, क्योंकि लाखों का फायदा होता है किसानों को। अगर बाई चांस फसल खराब हो जाती है, अगर फसल अच्छी हो जाती है तो किसान वैसे भी खुश है, और अगर फसल खराब हो जाती है तो गवर्नमेंट लाखों रुपए का फायदा दे देती है, तो किसान कहीं ना कहीं दबता नहीं है कर्ज तले। तो इसलिए हमारे यहाँ पर तो ज्यादातर किसान अपनी फसल का फसल बीमा करवाते हैं। बाकी कई जगह अभी भी ऐसी है जहां पर लोग फसल बीमा के बारे में जानते ही नहीं है, उनको चस्का नहीं लगा है, अभी तक उनको बीमा नहीं मिला है। कई बार 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई 28 जुलाई तक साइड नहीं चलती है, 2-3 दिन का टाइम दिया जाता है और उसी में सबको फसल बीमा करने होते हैं। और यहाँ पर ये मान के चलिए कि अगर जुलाई में सही से साइड नहीं चली है, लास्ट तक नहीं चली है, तो आपको कुछ दिन अगस्त में भी मिल सकते हैं। तो ये टाइम होता है फसल बीमा का। तो मान के चलिए कि अभी मई गया, जून है और जुलाई, तो 1 महीने का टाइम आप मान सकते हो। 1 महीने बाद आपकी फसल का फसल बीमा आप करवा पाएंगे खरीफ 2025 का। तो उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। फसल बीमा जरूर करवाइए। आप जिस भी फसल की बुआई कर रहे हैं उसका फसल बीमा जरूर करवाइए। गिरदावरी ऑनलाइन करवाइए। फसल की जो भी स्थिति है, अगर कोई भी आपदा आ जाती है, आपकी फसल खराब हो जाती है, तो आप ट्विटर पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर बताया जाता है कि ये हेल्पलाइन नंबर है, आप तुरंत कंप्लेन करिए, आपके खेत पर जाँच आएगी और उस हिसाब से आपको क्लेम भी मिलेगा। जितनी फसल आपकी खराब हुई है उतने पैसे भी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इस बार फसल बीमा करवाने के लिए फार्म रजिस्ट्री कंपलसरी की गई है। तो फार्म रजिस्ट्री अगर आपने नहीं करवाई है तो अभी फार्म रजिस्ट्री का काम चल रहा है। आप ऑनलाइन किसी भी सीएससी सेंटर के पास जाकर या फिर पटवारी के पास जाकर अपनी फार्म रजिस्ट्री करवा सकते हैं। और फार्म रजिस्ट्री होगी तो ही फसल बीमा होगा, जहाँ तक हमें लग रहा है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में इसे लागू किया गया, उसमें भी उन्हीं का पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भरा जा रहा है जिन्होंने फार्म रजिस्ट्री करवाई है। तो अभी करवा लीजिए, ताकि जब तक फसल बीमा का काम शुरू हो तब तक आपकी फार्म रजिस्ट्री अप्रूव हो जाए। तो उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2025 की डेट क्या रहने वाली है, कब से यह काम शुरू होने वाला है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, किसानों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। जैसे ही फसल बीमा का काम शुरू हो जाएगा मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से ऑनलाइन फसल बीमा किया जा सकता है, या फिर सीएससी के माध्यम से किस तरह से फसल बीमा किया जा सकता है। पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस इस बार क्या रहने वाला है, किस तरह से इसमें फार्म रजिस्ट्री लागू की गई है, वो सब आपको इसी चैनल पर बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।